अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज मैं आपको उर्दू नस्ताली के बारे में सिखाऊंगा। अलिफ के कत कितने होते हैं, बे के कत कितने होते हैं, क्योंकि ये लफ्ज़ कतों में लिखे जाते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कलम बनाने का तरीका। कलम किस तरह बनती है, क्योंकि कलम अच्छी हो, बेहतरीन हो, तो फिर ही अच्छी लिखाई लिखी जाती है। तो ये वैसे तो फ़न ख़ताती सदियों पुराना ये हिस्सा है। ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। खुशनवीस होना, खुश ख़ती लिखना, ये सदियों पुराना ये फ़न है। तो फ़न ख़ताती का ज़ौक़ शौक़ रखने वाले जो दोस्त ज़ौक़ शौक़ रखते हैं, जो स्टूडेंट जिनकी लिखाई बेहतर नहीं है, तो लिखाई बेहतर करने के लिए बेहतर कलम का होना ज़रूरी है, बेहतर स्याही का होना ज़रूरी है। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको ख़ताती के तरीके बताता जाऊँगा और कैलीग्राफी के तरीके किस तरह कैलीग्राफी की जाती है। तो सबसे पहले आप ऐसा करें, अच्छी कलम बनाएं। कलम बनाने के लिए बांस की लकड़ी या कच्ची लकड़ जो होती है वो भी इस्तेमाल की जाती है। तो एक अच्छा तेज़दार चाकू बाज़ार से मिल जाता है, जो कलम को तराशने के लिए होता है। तो ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये कलम मैंने बनाया हुआ है। पियानो का पुराना मार्कर है ये मेरे पास, ये देखें, ये मार्कर है मेरे पास पियानो का। तो ये ख़राब मार्कर मेरे पास थे, मैंने ज़ाया नहीं किए। तो इनमें से वो इसका वो निब, पुरानी वाली निब निकाल दी मैंने, और इसका फॉर्म जो अंदर से स्याही जिसमें होती है वो निकाल दिया। तो लकड़ी का टुकड़ा लेकर मैंने चाकू के साथ इसको तराशा। बड़े एहतियात के साथ चाकू चलाना है ताकि आपकी उंगली पे न लगे। तो उसको तराश के कलम बना के टक्का मैंने ऐसे लगाया है। टक्का लगा के फिर इसमें ठोस दिया मैंने। तो बाद में मैंने इसमें एल्फी भर दी। एल्फी के साथ ये मजबूत हो गया, ये देखें हिलता नहीं है और बहुत अच्छी लिखाई करता है। तो दूसरे नंबर पर मैंने कलम बनाया है बांस की लकड़ी से। आपने बांस का इस तरह का एक टुकड़ा लेना है, तकरीबन 1 गिट का होना चाहिए, यानी कि 10 इंच का होना चाहिए। तो उसको बाद में चाकू के साथ इसको अच्छी तरह साफ करना है, ताकि लिखते वक्त ये उंगलियों में ना फंसे, रुकावट पैदा ना करे। तो फिर इसको ऐसे तराशना है, चाकू के साथ तराशना है। तराश के बाद में नीचे हार्ड चीज़ पे लकड़ी के ऊपर रख के चाकू के साथ ऐसे रख के टक्का लगाना है। हथौड़ी हथौड़ी के साथ इसको ज़रब लगानी है। तो ये देखें, ये टक्का लगा हुआ है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि उर्दू नस्ताली किस तरह लिखी जाती है। अलिफ से शुरू करना है, अलिफ से लेकर ये तक। तो मैं आपको बताऊंगा, आज मैं आपको अलिफ से शीन तक बताऊंगा कि अलिफ के कितने कत हैं, बे के कितने कत हैं। कतों में मैं आपको सिमेट्री के साथ में आपको बताऊंगा। तो लीजिए, ये देखें, ये सबसे पहले मैं आपको अलिफ के बारे में बताऊंगा। ये अलिफ है, इस तरह कलम रखना है और ये सीधा इस तरह ले आना है। अलिफ की जो लंबाई होती है ना, ये तकरीबन ये 3 कत होते हैं। यहाँ से 1 2 3 कत। तो अब ये बे है। बे इसको तवील बे भी कहते हैं और कशिश वाले लफ्ज़ भी कहते हैं। ये देखें, ये इसकी यहाँ इस नोक से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई है 11 कत, 11 कत तवील। और ये गहराई नीचे तो ये तकरीबन ये है 1.5 कत होती है। तो ये नुक्ता है, नुक्ता 1 कत मुरब्बे का होता है, इस तरफ से भी इस तरफ से भी। और ये है छोटी ते, छोटा लफ्ज़ है ये। इस यहाँ तक इसके 5 कत होता है, ये फासला 5 कत। और ये है अलमदा। अलमदा इस नोक से लेकर इसके बराबर ऐसे ये एंगल है। तो ये लंबाई तकरीबन 2.25 कत है। और यहाँ से इस नोक से यहाँ तक ये 1 कत होता है। तो इसकी जो लंबाई यहाँ तक है ये 4.25 कत है, 4.25 कत। तो अब आगे चलें, ये जीम है।
جیم ہے، تو جیم کا یہ اوپر والا جو حصہ ہے یہ یہاں تک 1.5 قط کا ہے، اور یہ نوک جو ہے یہ 1 قط، اور یہ اس ایسے ہی جو اس کے برابر جو ہے نا اس کا بیضہ یہ 2.5 قط ہے، تو اس کا شکم جو ہے وہ بھی 2.5 قط ہے، اور یہ یہاں سے فاصلہ اس کی گلائی کا یہ 3.25 قط ہے۔ تو اس کو آپ غور سے دیکھیں، یہ فاصلہ ہے 4 قط کا، تو اس کی شکل نا تقریباً اس کو اس طرح کر لینا، اس کے ساتھ ایسے جیسے انڈا ہوتا ہے، بیضہ نما ہوتا ہے، اس کو بیضہ کہتے ہیں۔ تو دوستو اب یہ دال رے زال رے یہ وغیرہ یہ ملتے جلتے لفظ ہیں، تو یہ تقریباً اس کی جو گلائی ہے یہاں تک یہ اندر سے 2 قط ہے، اور نیچے والا حصہ 1 قط، اور جو رے ڈالنی ہے، رے کی یہاں سے یہاں تک جو ہے نا لمبائی یہ تقریباً 2.5 قط کا ہوتا ہے، اور یہ نیچے والا حصہ یہ 1.5 قط کا ہوتا ہے، اور یہ زال ہے یہ 1 قط کا، اور یہاں سے یہ یہاں تک یہ 2.5 قط ہے۔ تو اسی طرح یہ سین ہے، تو سین کا یہ جو قط ہے یہ 1 قط کا ہے یہاں تک، اور یہاں تک اس کی گلائی تک 2 قط، اور یہ نیچے اس کا جو گہرائی ہے یہ تقریباً 2.5 قط ہے۔ یہ کل اس کی جو اندر والا بیضے کا حصہ ہے گلائی کا یہ 3.5 قط ہوتا ہے۔ یہ شین ہے، یہ کشش والا لفظ ہے، یعنی کہ طویل، اس کی لمبائی بھی 11 قط ہوتی ہے، اور یہ نیچے کو 3 قط ہوتا ہے، اور یہاں سے جو اس کا جو دبا نما ہے یہاں سے 3 قط کا ہوتا ہے، اس کی یہ لینی ہے، یہ لمبائی اس کے برابر ہو 3 قط، اور اس طرح اس کا شکم ہے یہاں سے یہ 2 قط یہ بلکہ یہ 2.5 قط کا ہے، تو اس طرح یہ 3.5 قط، اور نیچے کو بھی یہ 2.5 قط کا ہے۔ تو دوستو میں نے آپ کو الف سے لے کر شین تک بتا دی گیا لفظ، یہ اردو نستعلیق ہے، یہ قطوں سے لکھتے ہیں، بعد میں یہ لفظ جوڑ کے لکھتے ہیں، جیسے یہ میں نے لکھا مزار پیر طریقت نصیحت یا دست است، یہ فارسی کا شعر ہے۔ تو بات ہو رہی تھی لکھائی کی، کیلی گرافی کی، خطاطی کی، تو آج تک کا یہ سبق یہ کافی ہے، یہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا، تو اگلی ویڈیو جو ہے نا وہ آپ تک پہنچ جائے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ علی تبسم نعت خان کے نام سے ہے، میں نعت گو شاعر بھی ہوں، تو کیلی گرافی بھی کرتا ہوں، تو دوستو میرا چینل لائک کریں، اور اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔